हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बहुत टाइम बाद मिले बेटा। आज है ना अपन लोग 2-3 दिन का गैप हो गया है ना, मैं किसी कारण से आप लोगों को नहीं डाल पाई। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, संख्या ज्ञान। आप लोगों की डिमांड थी कि मैम संख्या ज्ञान सिखाइए, तो संख्या ज्ञान ले रहे हैं। इसके पहले की भी आपको मैं रिमाइंड करा दूँ तो मैंने वर्ण, विचार, उच्चारण, स्थान, सामान्य संस्कृत व्याकरण में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, ठीक है, अनुवाद, कार्य, ये सब मैंने आपको करा दिया है ना। ये सब आप जाके और इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी यदि आप लेसन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग लेसन फर्स्ट और सेकंड सब में डाल दिया गया है, तो आप लोग वहाँ जाके पढ़ लेना। अब आते हैं हम संख्या ज्ञान पे, ठीक है। तो आप लोगों की डिमांड थी कि मैम बड़ी संख्याओं को हम कैसे लिखें संस्कृत में, रट तो सकते नहीं है इतनी सारी संख्याएं, है ना। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को किस तरह से लिखा जाता है वो चुटकियों में मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो आप ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली बात तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। क्या ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना पड़ता है कि सर्वप्रथम हमें संस्कृत में संख्या लिखने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कुछ बातें होती हैं जो विशेष ध्यान रखने योग्य होती हैं, विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसमें से पहला जो पॉइंट है आपका वो है कि सबसे पहले क्या होता है कि संस्कृत में संख्या लिखते समय लिखने के समय 1 से 4 तक की, कहाँ से कहाँ तक की, 1 से 4, 1 2 3 4, 1 से 4 तक की संख्याएं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप से चलती हैं, ठीक है। अलग अलग रूप में होती हैं, ठीक है, या चलती हैं, ठीक है। संस्कृत में संख्या लिखने के समय जब हम संख्या लिखते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि 1 से 4 तक की संख्याएं हैं यदि, तो वो संख्याएं पुल्लिंग में अलग होगी, स्त्रीलिंग में अलग होगी और नपुंसकलिंग में अलग होगी। सिर्फ कहाँ से कहाँ तक याद रखना है, 1 से 4 तक। अब मैं चार्ट आपको समझाती हूँ कैसे 1 से 4 तक याद रखनी है। जैसे माना हमने यहाँ लिखा पुल्लिंग, ठीक है, यहाँ लिखा स्त्रीलिंग, ओके, यहाँ लिख दिया हमने नपुंसकलिंग। अब हमको लिखना है 1 2 3 4, 4 तक की संख्याएं हमको ध्यान रखनी है कि पुल्लिंग में क्या होती है, स्त्रीलिंग में क्या होती है, नपुंसकलिंग में क्या होती है, ठीक है। तो पुल्लिंग में 1 को क्या लिखते हैं अपन, एकः, ठीक, किस तरह से, जैसे रामः, बालकः लिखते हैं ना अपन पुल्लिंग में, ऐसे 1 को भी एकः। स्त्रीलिंग में अपन जैसे कैसे लिखते हैं, एक लता, रमा, तो अपन ने लिख दिया एका, ठीक है। पुल्लिंग में थी एकः, स्त्रीलिंग में हो गई एका, और नपुंसकलिंग में अपन कैसे लिखते हैं, फलम फले, ठीक है, पत्रम पत्रे, तो यहाँ पे हो जाएगा एकम, ठीक है। ये हो गई आपकी पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। फिर 2 को कैसे लिखेंगे, 2 में अपन कैसे लिखते हैं, बालकः बालकौ, 2 बालक के लिए क्या आता है, बालकौ, तो यहाँ अपन 2 को भी क्या लिख देते हैं, द्वौ, ठीक है, द्वौ लिख दिया। फिर अपन स्त्रीलिंग में लेते हैं लता लते, तो अपन एका एके लिखेंगे, ऐसे द्वौ को क्या लिख देंगे, द्वे, द में व मिक्स है ये, ठीक है, यहाँ पे भी द में व मिक्स हो रहा है। फिर नपुंसकलिंग में फलम फले होता है, ठीक है, तो इसमें भी द्वे हो जाएगा, ठीक है। दोनों के द्विवचन में द्वे द्वे होता है, लता लते फलम फले, ठीक है। 3 को क्या लिखते हैं पुल्लिंग में, 3 को लिखते हैं त्रयः,
ठीक है। स्त्रीलिंग में लिखते हैं तिस्रः, ठीक है, और नपुंसकलिंग में लिखते हैं त्रीणि। ओके। फिर 4 को क्या लिखते हैं अपन? 4 को पुल्लिंग में लिखते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में लिखते हैं चतस्रः, चतस्रः, और नपुंसकलिंग में लिखते हैं चत्वारि। आई बात समझ में? यहाँ तक बात समझ में आई कि हमको 1 से 4 तक की संख्याओं का ध्यान रखना था। यदि पुल्लिंग के लिए कोई बात आ रही होगी, जैसे बालकः लिखा है तो एकः आएगा, बालिका लिखा है तो एकः आएगा, फलम लिखा है तो एकम आएगा, ठीक है। ऐसे पुल्लिंग में यदि कोई बालक के लिए बालकः लिखा है, बहुवचन शब्द आ रहा है, तो 3 के लिए त्रयः, ठीक है। स्त्रीलिंग में तिस्रः बालिका, ठीक है, बालिकाः, और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? त्रीणि फलानि, ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग प्रयोग करेंगे। आ गई बात समझ में? ये तो हो गई आपकी 1 से 4 तक की संख्या है। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखेंगे अपन कि 1 से 4 तक की तो हमें अलग अलग हो गई, ठीक है। 5 से लेके, ठीक है, 5 से लेकर आगे तक की जितनी भी संख्याएं हैं, 5 से लेकर आगे तक की संख्याएं तीनों लिंगों में समान चलती हैं, ठीक है। उनमें कोई अलग अलग हमको डिवाइड नहीं करना है, तीनों लिंगों में समान चलती हैं, समान चलती हैं, ठीक है। तब हमको कुछ नहीं लिखना होता है, हम सिंपल 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी अपन लिखेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि हमने 4 तक की संख्याओं को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमको संख्या ज्ञान में कुछ भी याद रखने वाली बात नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ ट्रिक यूज़ करनी है। ओके, चलिए अब देखिए आगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, अब मैं आपको संख्या लिख के बता रही हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका 17, 18, 19 और 20। बस यहाँ तक आप एक बार सुनिए कि किस तरह से हमको लर्न करना है। ये हम जनरली लेसन भी पढ़ते हैं ना, तो हम ये संख्या यूज़ करते हैं। 5 को बोलते हैं अपन पंच, ठीक है। हमको इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग नहीं देखना है। पंच, षट, सप्त, अष्ट, ठीक है, 9, 10, एकादश, ठीक है। अब एकादश में अपन चाहे पुल्लिंग लगा देते हैं, इसको एकादश है, बाकी ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, 15 को बोलते हैं पंचदश, 16 को षोडश, ठीक है, षोडश, अच्छे से लिख देती हूँ मैं इसको, षोडश, ठीक है। फिर इसके बाद है 17 को सप्तदश, अष्टदश, अष्टादश, ठीक है, अष्टदश की जगह अष्टादश। फिर नवदश, नवदश के अलावा हम इसको और क्या बोल सकते हैं? नवदश को हम लोग, मतलब नवदश तो सिंपल आ ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम इसको एकोनविंशति भी बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, अपन सिंपल सीख रहे हैं, एक बार लिख देती हूँ, एकोनविंशति। एकोनविंशति क्या किया? विंशति यानी 20 में एक कम, ठीक है, 20 में एक कम है तो एकोनविंशति हो गया। फिर विंशति हो गया, विंशति मतलब 20, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आगे देखो 30, ठीक है, डायरेक्ट मैं 30 लिख रही हूँ, ठीक है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। हम इन संख्याओं को भी एक बार देख लेते हैं। विंशति तो हो गया 20, 30 को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 63, ठीक है। 40 को लिखते हैं चत्वारिंशत्,
चत्वारिंशत्। फिर 50 को क्या लिखते हैं? पंचाशत्। ठीक है, 50 को क्या बोलते हैं? पंचाशत्। ऐसे 60 को क्या बोलेंगे? षष्ठी। कौन सा? ये वाला षष्ठी है ना, एक षष्ठी अपन 6 के लिए बोलते हैं। ठीक है, उसमें ठ आता है, इसमें षष्ठी होता है। 70 को क्या बोल देंगे? सप्तति। ठीक है, 80 को अशीति। ठीक है, एक बार हमको ये याद हो जाएंगे ना तो कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या हम लोग बना सकते हैं। 90 को नवति। ठीक है, और 100 को शतम। ठीक है, आप लोगों के कोर्स में वैसे शतम तक ही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और यदि देखते हैं तो जैसे शतम के बाद 1000 आता है ना, मतलब 1000। ठीक है, तो 1000 को क्या बोल देंगे? सहस्त्रम। ठीक है, 1000 को क्या बोलते हैं? सहस्त्रम। ओके, ऐसे ही लाख को बोलेंगे हम लोग लक्षम। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे आगे कोर्स में है भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इतना हमको पता होना चाहिए कि 20 तक तो हमको वैसे ही पता है। 30, 40, 50, 60, 70 इनको हमको क्या कहते हैं, ये सिर्फ हमको लास्ट वर्ड याद रखने। ठीक है, अब देखिए, अब मैं जो आपको बता रही थी ना ट्रिक, वो ट्रिक ये है कि जैसे माना आपने, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ आपको कि सबसे पहले क्या करते हैं, रूल्स में बाद में बताऊंगी आपको। ठीक है, पहले हम एक बार देखते हैं। माना मैंने लिखा 87, क्या बोलते हैं इसको? 87। ठीक है, अब 87 की हमको संस्कृत लिखनी है, तो अब इतनी बड़ी संख्या है तो हम लोग को नहीं पता इसको कि संस्कृत में क्या बोलते हैं 87 को। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो पहले हम इसका रूल लिखते हैं। ठीक है, रूल में क्या कहते हैं कि बड़ी संख्याओं को संस्कृत में लिखने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको, तो सबसे पहले, अब आपको पता है, सिर्फ अभी एक बार सिर्फ बता रही हूँ मैं कि आपको पता है इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए इकाई दहाई से मतलब है, जैसे मैंने लिखा 87। ठीक है, तो 87 में 7 तो हो गया इकाई। इकाई को आप क्या कहते हो? वंस। ठीक है, और ये 8 जो है वो क्या है? दहाई। ठीक है, इसको बोलते हो आप टेंस। ठीक है, तो मैं जब इकाई बोलूँगी इट मीन्स वंस। ठीक है, और जब मैं दहाई बोलूँगी इट मीन्स टेंस। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना है ना, इकाई और दहाई हिंदी में बोलते हैं और इसको आप इंग्लिश में वंस और टेंस बोलते हैं। तो लिखने के लिए सबसे पहले या सर्वप्रथम इकाई की, ठीक है, इकाई की संस्कृत लिखी जाती है। ठीक है, और बाद में दहाई। ठीक है, दहाई मतलब टेंस, ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ठीक है, दहाई मतलब टेंस, संख्या की संस्कृत लिखी जाती है। ठीक है, संख्या की संस्कृत लिखी जाती है। ओके, अब अपन ने जैसे 87 लिया, है ना, 87 लिया, तो 87 में इकाई क्या है? 7। ठीक है, और दहाई क्या है? 8, है ना। तो हमने सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको इकाई की संस्कृत लिखनी है ना, तो इकाई है 7, तो मैंने 7 की संस्कृत लिख दी सप्त। ठीक है, और इससे पहले आप एक काम करना, आपके लिए इजी हो जाएगा कि 87 कैसे बना? 80 + 7, इतना सा लिख देना, जिससे आपको ध्यान होएगा कि इकाई कौन सी और दहाई कौन सी। ठीक है, इकाई है 7 तो हमने सप्त लिख दिया। ठीक है, अब दहाई क्या बचा? 80 बचा ना, 8 तो ना बचा, 80 में 7 जोड़ा तो 87 हुआ। तो 80 को क्या कहते हैं? अभी अभी अपन ने लिखा अशीति, तो हम क्या कर देंगे? सप्त धन अशीति। अब सिर्फ एक अशीति 80 वाले में ही आपको ये दीर्घ संधि करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्वर आ गया। बाकी और किसी में भी स्वर नहीं आ रहा ना, तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सप्त धन अशीति, क्योंकि यहाँ पे अ आ गया, तो अब अ तो मैं बीच में नहीं लिख सकती ना,
ठीक है। तो मैंने त में अ जोड़ा तो क्या हो गया ता। तो मैं जब जोड़ूंगी तो मैं जब इसको लिखती हूँ तो क्या लिख देती हूँ सप्ताशीति। ठीक है, सप्ताशीति, सप्ताशीति मतलब 87। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे मैंने आपको लिख दिया। जैसे मैंने बोला आपको 92। ठीक है, अब 92 लिखना है मुझे। तो 92 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हमको 2 की संस्कृत लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 के लिए हम क्या लिख देते हैं द्वा। ठीक है, हम देखो द्वा क्यों लिखा ये बात समझो, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था पुल्लिंग में क्या होता है द्वौ, स्त्रीलिंग में होता है द्वे, नपुंसकलिंग में होता है द्वे। लेकिन यहाँ पे ना तो मैंने पुल्लिंग लिया ना स्त्रीलिंग लिया ना नपुंसकलिंग लिया। ठीक है, मेरे को जब भी 2 लिखना होगा तो मैं द्वा शब्द का यूज़ करूँगी। ठीक है, द्वा, और फिर 90 को क्या बोलते हैं नवति। ठीक है, तो हम लिख देंगे द्वानवति। मतलब क्या हो गया द्वानवति का 92। ठीक है, द्वानवति मतलब 92। तो हो गया ना इजी बनाना। इसके लिए हमको कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, कोई याद नहीं करना पड़ा, और हमने जल्दी से बड़ी संख्याओं को बना लिया। ठीक है, और भी आगे देखो। तो इसी तरीके से आगे और अपन संख्याएं लेते हैं। जैसे मैंने लिया, आप लिखो 74। ठीक है, 74 की हमको संस्कृत बनानी है। 74 बोलते हैं इसको। अब 74 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो 4 को हमने यहाँ पे 70 + 4 कर लो, ये आपकी इजी के लिए हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए इजी गोइंग हो जाएगा कि आप 7 नहीं समझ जाओ इसको, 4 की लिख दिया 7 की लिख दी, ये नहीं करना है। ठीक है, 74 किससे बना है 70 + 4 से बना है। तो 4 को क्या कर देंगे हम, 4 को लिखेंगे। अब देखो 4 में भी क्या हो रहा है, सिर्फ एक 2 और 4 में ध्यान रखना है आपको कि 2 के लिए हमको द्वा यूज़ करना है, और 4 के लिए हमको जो है ना तो चत्वार यूज़ करना है पुल्लिंग का, ना चतस्री यूज़ करना है स्त्रीलिंग का, ना चत्वारी यूज़ करना है नपुंसकलिंग का। ठीक है, हमको क्या यूज़ करना है चतुर। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे चतुर। ठीक है, र जो है वो आधा है यहाँ पे चतुर है ना, और 70 को क्या बोलते हैं सप्तति। ठीक है, तो सप्तति लिख दिया। अब या तो मैं ऐसे लिखूँ, ठीक है, और हमको पता है कि आधा र कहाँ चढ़ जाता है, अगले वाले वर्ण पे चढ़ जाता है। तो इसका सही शब्द क्या हो गया चतुर सप्तति। आ गई बात समझ में? आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह से संख्याओं को बनाना है। ठीक है, जैसे आपने लिख लिया है 66। ठीक है, 66 की संस्कृत बनानी है आपको। ठीक है, तो 66 की हमने संस्कृत बनाई तो क्या हो जाएगा 6 में क्या लिखेंगे षट। ठीक है, 6 को लिखेंगे षट, और 60 बचा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ 60 + 6 है ना, तो 60 को क्या लिखेंगे षष्ठी ना, तो षट षष्ठी। आ गई बात समझ में? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो एक और उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे लिखते हैं 59। ठीक है, अब 59 की संस्कृत लिखनी है अपन को। तो 59 में 9 को क्या लिखते हैं अपन 9, और 50 को क्या लिख देते हैं पंचाशत, तो 9 पंचाशत। आई थिंक समझ में आ रही है बात कि हमको पहले इकाई संख्या की संस्कृत लिखनी है, फिर दोनों की, इसके बाद जो दहाई संख्या बची है कुल मिला के उसकी संस्कृत लिखनी है। उसके लिए हमको वो सरणी याद होनी चाहिए कि 30, 40, 15 सबको क्या कहते हैं। एक बार वो शब्द याद हो जाएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्याएं आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक संख्या ज्ञान का मैंने आपको टॉपिक समझाया। कुछ बच्चों की क्यूरियोसिटी होती होगी कि मैम 100 के बाद वाली संख्याओं को कैसे लिखेंगे। माना किसी बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, ठीक है, कि 100 की बाद वाली, जैसे माना उसने पूछा मैम 105 को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 105 को कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी इकाई कौन सी है 5। ठीक है, तो हमने 5 को लिख दिया पंच। ठीक है, और 100 को, अब 100 बचा ना, ठीक है, 10 तो बचा नहीं, 100 + 5 होता है, 100 बचा, तो पंचशतम हम क्या लिख देंगे पंचशतम। आ गई बस में, तो ये हो गया 105। ठीक है, पंचशतम मतलब 105। ठीक है, ऐसे किसी ने मुझे बोला, एक बच्चे ने पूछा था कि मैम इससे बड़ी संख्याओं में जैसे हम 1000 वाला ले, तो हमने लिखा, जैसे किसी बच्चे ने बोला मुझे 25,000, मैम 25,000 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे। ठीक है,
25,000 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? अब 25,000 का मतलब क्या हो रहा है? 1000 में आपने 25 जोड़ा है तो 25,000 बना है ना, आपको ऐसे लिख के रख लेना है वहाँ पे, ठीक है। तो 25 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? ठीक है, 25 को बोलते हैं पंचविंशति, है ना। अभी भी पढ़ा ना अपन ने, विंशति कहते हैं किसको? 20 को, और 5 बोलते हैं 5 को, ठीक है। 5 में विंशति यानी 20 जोड़ा तो 25 हो गए। अब उसके साथ 1000 और जोड़ना है तो पंचविंशति सहस्त्रम, ठीक है। तो 25,000 संख्या हो गई। बड़ा सा हो गया शब्द, लेकिन आपके लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि हमको करना क्या है, हमको इकाई का करके और दहाई की संख्या लिखनी है, और कुछ हमको करना ही नहीं है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी कभी भी पूछे, हम फट से उसके संस्कृत बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आई। फिर भी यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न मत रखना, ठीक है। तो चलिए, ये संख्या ज्ञान वाला टॉपिक आज अपना कंप्लीट होता है। बस हमको 2-3 मुख्य बातें याद रखनी है कि 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं, प्लस आपको 1 से लेकर 20 तक संख्याएं तो सिंपल चलेंगी, ठीक है, जो जनरली हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है ना। एकादश द्वादश भी वही ट्रिकी है ना। यदि आपको 11-12 भी याद नहीं होते हैं तो एकादश, 10 में 1 जोड़ा एकादश हो गया, ठीक है। द्वादश, 10 में 2 जोड़े तो द्वा, मैंने बोला ही आपको, 2 के लिए द्वा लिखोगे। फिर त्रयोदश हो जाएगा 3 के लिए, 13 के लिए, ठीक है। चतुर्दश हो जाएगा, बात वही हो रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। यहाँ तक की सारी संख्याएं के वर्ड से आप याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से संख्याएं बनाना आ जाएगा, ठीक है। ओके बाय। इसको अच्छे से पढ़िएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। ओके बाय।